शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरतें बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह शाम खेतों में काम करता रहता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था। मगर जब फसल पककर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और उसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था, बेख्याली में ज्यादा जमीन खोद गया। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी मुश्किल से वहां से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक खोला। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के सरदार को ना होना चाहिए, वरना वो इसको जबरदस्ती छीन लेगा। वो खजाने को छुपते छुपाते घर तक ले आया। उसने बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए। बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से जरूर करेगी, और फिर इस राज का इल्म गांव के सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरों से भरा संदूक सहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियां और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? किसान मुस्कुराकर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद ही देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियां खरीद कर लाया। उसने तंदूर से रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां फैला दी और आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जमीन पर मछलियां देखी तो हैरान रह गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। उसकी बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिनों बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि खजाना उसने घर के सहन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे छुपी रह सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ तलब किया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये बात सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गर्ज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने यह सुना कि उसका शोहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हजूर जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। हीरों और जवाहरात का संदूक हमारे घर के सहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, उस दिन सुबह को जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां पकड़ने गए थे, और ये वो दिन था जब आसमान से पकी हुई रोटियों की बारिश हुई थी। किसान की बीवी की बातें सुनकर सरदार अपने साथियों से कहने लगा, ये वाकई में एक पागल औरत है। सरदार के एक खादम ने सरदार के कान में कुछ कहा तो सरदार ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादमों ने सारा सहन खोद डाला मगर वहां उन्हें कोई खजाना नजर न आया। वो सब वापस चले आए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से ना सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से बच गया बल्कि अपना खजाना भी बचा लिया। MTS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मज़ीद नई स्टोरीज और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।